बाबा को क्या मुश्किल पड़ गया था ऐसे? क्या कोई दिक्कत थी? भगवान को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। बच्चे बुलाते थे कि हे पतित पावन आओ, ये दुनिया बहुत पतित हो गया है। इस संसार में सारे किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन दौलत से दुखी, कोई अपने औलाद से दुखी। नहीं तो किसी न किसी के पास किसी भी प्रकार, किसी के पास धन ज़्यादा है तो औलाद ठीक नहीं है तो भी दुखी है। तो सब पुकारते थे। और हम सब किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। तो यज्ञ जब रचते थे ना, बड़े बड़े जो यज्ञ वो धनी लोग होते थे, साहूकार लोग हैं, वो रचते थे यज्ञ, बहुत बड़े रूप में करते थे। हवन होता था, बहुत सारे पंडितों को बुला के, साधु संतों को बुला के यज्ञ में आहुति डालते थे। नहीं तो अब बाबा ने भी यज्ञ रचा है। तो ये कौन सी यज्ञ है बाबा ने जो रचा है? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। नहीं तो इसमें ये कोई स्थूल यज्ञ तो है नहीं कि कहीं चीजें लेके डाल दें और स्वाहा कर दें। ये तो हमारी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में आप लोग क्या स्वाहा करते हैं? इसमें विकारों को जलाते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं कि बाबा जब तक थे तो बाबा ने बहुत संभाल किया, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, यज्ञ में स्वाहा किया। तो एक समय ऐसा आया बाबा के पास सब खत्म हो गया। बाबा ने तो सब कुछ स्वाहा ट्रस्ट बना के दे दी थी, लेकिन हमारे यज्ञ में शुरू में ऐसे था कि हम किसी बाहर वाले से नहीं लेते थे। बाबा ने कहा कि मैं एक टचिंग कर दूं तो कोई साहूकार ला के बहुत सारी चीज़ दे जाए, लेकिन हमें उनका चाहिए नहीं। तो जो बाबा को जानते हैं अच्छी रीति, जिन्होंने कोर्स किया है, बाबा को समझा है, अपनाया है, बाबा ने कहा एक एक काने दाना से हमारा यज्ञ चलेगा, जो दिल से लगाएंगे। तो अब वो समय आया और बाबा के बच्चों से एक एक पैसे मिला। कहीं कहीं सेंटर में पैसे नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आता है, फल आता है, सब्जियां आ जाती है, राशन आ जाता है और सब कुछ होता है। अब लेकिन देने वालों ने तो सफल किया, और लेकिन वो जो चीज़ें आया वो कहाँ सफल हो रहा है? अगर मैं अपने लिए भी करूँ वो भी ठीक नहीं है। तो उसको भी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी संभाल के लिए चाहे धन आया, अगर धन सही जगह से नहीं लगा, वो देने वाला का भी कमाई तो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जिसको दिया अगर वो ठीक जगह में नहीं इस्तेमाल किया तो डबल पाप वहां चल जाएगा। इसीलिए उसको सफल करना मतलब यज्ञ रक्षक, मतलब कैसे हम उसको सफल करें। ये जो चीज आप देख रहे हैं, कहीं बिजली जल रहा है, कहीं कुछ और भी नुकसान हो रहा है, पानी चालू है, सब कुछ है। और एक तो ये स्थूल रूप में देखना, और जो बाबा ने आके जो चीज यहाँ पर स्थापना का कार्य कर रहे हैं, वो स्थापना में क्या चीज की जरूरत है? पवित्रता की। किस चीज की? तो सिर्फ स्थूल चीज की रक्षा करेंगे, बाकी चीजों का। इसलिए रक्षा करने की है पवित्रता की, संकल्प की। हम कहीं गलत तो नहीं सोच रहे, गलत तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ना हम सभी मिल करके बाबा के पवित्रता के दान देने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हें झोली फैला के मांगता हूँ, तुम मुझे पवित्रता की दान दो। और कुछ नहीं मांग रहा, तेरे द्वार खड़े भगवान। क्या मांगते हैं? भगत भर दे रे झोली, यानी भगवान खुद आके कहते हैं कि मुझे पवित्रता के दान दो, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया। क्योंकि कलयुग के बाद कौन सा दुनिया आएगा? सत्युगी दुनिया आएगा ना। हमने जो सुना है किताबों में, पैराडाइज हेवन, पुष्पक विमान उड़ता हुआ, सोने का दुनिया, भारत को क्या कहते हैं? सोने का चिड़िया कहते हैं ना। इससे दुनिया आने वाला है, उसके लिए जो बाबा ने आके रचा है, अगर हम लोग
उस चीज के लिए अगर वो दान नहीं देते हैं या उसका संभाल नहीं करते, जब बाबा को अपना लिया, कहते हैं ना, जब हमने बाबा को अपना लिया, अपना बना लिया, बनाने के बाद पवित्रता के दान देने के बदले हम अगर अपवित्रता को फैलाते हैं तो क्या होगा? तो फिर हमने रक्षा कहाँ की? यज्ञ रखे के तो नहीं बने ना। न सिर्फ ब्रह्मा बाबा यज्ञ रखे थे, हम सभी, अभी सभी मास्टर ब्रह्मा। कौन है सभी? मास्टर ब्रह्मा है। बाबा के बाद अब पहले दादियों के पास, अब दादियों के साथ साथ अब दीदियां भी है, दीदियों के साथ साथ आप सब भाई बहन हो। अभी छोटा काम तो नहीं है ना, पूरा विश्व को परिवर्तन करना किसी एक का बस का तो नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा जी का कितने 1000 भुजाएं हैं, तो 1000 भुजाएं तो आप सभी है ना। और ब्रह्मा के अगर 1000 भुजाएं हैं तो अभी आप सभी को रक्षक, यज्ञ रक्षक बन के उसकी संभाल करनी है। बाबा तो है ही, कहीं पर भी अगर हमसे भी गलतियां होती है ना, बाबा तुरंत हिसाब किताब कर देते हैं। ये हमें महसूस होता है कि बाबा नहीं चाहता कि मैं एक आर्मी का अकाउंट आगे चढ़ के बड़ा हो जाए। तुरंत आज भी हुआ, अगर बाबा को सरेंडर कर देते हैं, बाबा उसको संभाल लेते हैं। बाबा कहते हैं ना, लिख के दे दो या मुझे दिल से बता दो, मैं माफ कर दूंगा, आधा सजाएं माफ हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। क्योंकि ना जानबूझ के तो कोई नहीं करते, अगर अज्ञान बस करते हैं तो आप बाबा को बता दीजिए। अभी जो समय है ना, इतना सिचुएशन क्रिटिकल, मतलब लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। आप सब शांति में बैठे हैं, लेकिन अगर न्यूज़ खोल दें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अब जो है लास्ट समय है। अब लास्ट समय में अभी आप सबको बारीकी से चेक करना है। कैसे चेक करना है? बहुत बारीकी से चेक करना है कि हमसे और ज्यादा कहीं अगर गलती हो भी रहा था, कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमारे मन ही हमारा दुश्मन बन जाता है, तो उसको सूक्ष्म रीति से चेक करना है। साइंस भी देखो कितना आगे हो गया है। कहीं अगर हम कहीं गए हुए थे, देखा तो चारों तरफ बाउंड्री वाल दे दी, जानवर फिर भी कूद के आ जाते हैं। उन्होंने एक सूक्ष्म तार जो है बिछाया हुआ है, हल्का सा तार है, 2 लाइन बिछाया हुआ है, कहते इसमें करंट है कि कोई जानवर आए तो उसको करंट लगे और वो डर के मारे भाग जाए, मरे ना। मतलब इतनी साइंस इतने आगे हो गया है। अपना रखवाला, जहां पर लोग रात भर जगना पड़ता है तो उनको जगना ही नहीं पड़ता, मरेगा भी नहीं और डर के मारे करंट झटका लगेगा हल्का सा, वो चला जाएगा। ऐसे ही आप अपना चेकिंग करें, और इतनी सूक्ष्म, कहीं पर भी मन में कोई संकल्प आता है, कुछ ऐसे काम होता है तो आप उसको रोकें। सिर्फ धन की बात नहीं, धन की रक्षा करें, समन की रक्षा करें। हमारी संकल्प भी यहाँ पर कीमती है, समय की भी कीमती है। कहीं खराब जा रहा है, कुछ हो रहा है, ये सिर्फ आपका पर्सनल नहीं है, अभी ये एक बहुत बड़ा परिवार है और जिसका संभाल कौन कर रहे हैं? बाबा कर रहे हैं। अगर कोई एक बच्चा भी गलती करता है तो वो हमारी यज्ञ का क्या होगा? घाटा पड़ जाता है। हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हो मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब कौन है? इसलिए आप सब ध्यान रखेंगे। आज बाबा के सामने सभी प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम ये आज से कोई भी गलती ना हो हमारे से, क्योंकि ना प्रत्यक्ष आप ही के द्वारा होना है बाबा का, आपकी चलन से, आपकी बोल से, आपकी चेहरे से। अगर हम ये सब चीजें गलतियां करते रहेंगे तो कभी बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। सब करेंगे ना? ठीक है, बाकी आगे का कार्यक्रम टाइम हो गया है। दीदी जी ने बहुत सारी चीजें आप सबको बताया है, उसको अपने जीवन में धारण कर लिया और संकल्प करते रहें। बाबा के और जो बच्चों को ज्ञान नहीं मिला, आज वो भी संकल्प करें। आप सभी मास्टर ब्रह्मा बन करके, मास्टर रचयिता बन करके उन सबको आप आज आह्वान करेंगे। क्या करेंगे कि समय अभी बहुत कम है, आप सभी आकर के, हमारी फर्ज है, जैसे बाबा ने बैठे बैठे माउंट आबू में हम सबको आह्वान किया और हम सब पहुंच गए, ऐसे ही आप सभी क्या करेंगे? क्योंकि ना अभी आपके पास कमाई करने के लिए, आह्वान करने के लिए शरीर है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। ये फैक्ट्री है,
ये शरीर जो है ये फैक्ट्री है और इसके द्वारा आप बहुत सारे कमाई कर सकते हैं। आप सबको इशारा काफी है, समझ सकते हैं आप कि उन्हें शरीर छोड़ने के बाद भले ही रहेगा, फरिश्ता बन के रहेंगे, लेकिन किसी को साक्षात्कार करा देंगे, लेकिन संकल्प करके जो बुलाने का काम, योग करने का काम, वो नहीं कर सकते। इसलिए जैसा भी शरीर है, चाहे टूटा टूटा है, चाहे कैसा भी है, इससे बाबा को याद करके हर एक सेकंड बाबा के याद में रहें और क्या करें, जो भी संकल्प करेंगे इस समय बाबा पूरा करेंगे, क्योंकि ना अभी लास्ट समय है। करेंगे ना सभी? ओम शांति।